हेलो क्लास 10, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आई होप आप सबने अपनी एनसीईआरटी को फिनिश कर लिया होगा और हमें पता था अगला स्टेप क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इस वाली वीडियो को हम कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन का एक एक पार्ट कवर होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसकी जो पूरी की पूरी पीडीएफ है या वर्कशीट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक एक क्वेश्चन कर लेना, बाकी से टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश करूंगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारी चीजें कवर हो जाए। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बाद आपको स्टिल अभी पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो जो आपको वीडियोस मिलेगी इस सीरीज की मिलेगी एनसीईआरटी, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और फिर पीवाईक्यूज। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह रहा है द गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज फाइंड एलसीएम। ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि यार एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की। तो नंबर 1 इनटू नंबर 2। नंबर 1 कितना है 252, नंबर 2 कितना है 488 और एचसीएफ कितना दे रखा है 4। एलसीएम हमें फाइंड करना है। 4 यहां पर मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 250 इंटू 488 अपॉन में 4, इसे कटिंग कर देते हैं 122 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 252 मल्टीप्लाई 122। तो ये आ रहा है यहां पे एलसीएम इनका 30744। क्लियर है, ये आ जाएगा एलसीएम। नोट डाउन कर लो। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा तो कि एनसीईआरटी में भी था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स, कौन कौन से दे रखे हैं 5 प्लस रूट 3 और 5 माइनस रूट 3, इन दोनों का सम एक रैशनल नंबर बन पाएगा। कर देख लेते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। अगर प्लस करें तो रूट 3 आ जाएगा, 5 प्लस 5 क्या आ गया 10। सिंपल, ये एमसीक्यूज में आते हैं, देख लो एक बार। लैंग्वेज कितनी टफ थी लेकिन करना बहुत सिंपल था, डायरेक्ट बस प्लस कर दिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट चले, ठीक है। राइट 945 एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर। ये इजी है, 945 के प्राइम फैक्टर निकालने। हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम निकालेंगे। ये 3 से जा रहा है, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। दोबारा 3 से जा रहा है, 3 1 3 0, 3 5 15, 3 3 से जा रहा है, 3 3 9, 3 5 15। अब 3 से जा रहा है, 5 से जाएगा, 5 7 7 बन जाओ। तो क्या हो जाएंगे 945 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसे मैं लिख सकता हूं 3 की क्यूब इंटू 5 इंटू 7। नोट डाउन कर लो इसको। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कितने हैं भाई। हिंदी में है 60, इंग्लिश में है 84 और मैथमेटिक्स में है 108। हमेशा मैथ में ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम, द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सिलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट। इन्होंने कहा है कि अब हमें कितने रूम्स चाहिए होंगे कि हम इक्वल नंबर ऑफ, मतलब अगर हिंदी के 4 बच्चे हैं तो सारे रूम से कितने 4, इंग्लिश के 5 है तो हर किसी में 5, मैथ्स के 10 है तो सब में 10, ऐसे कितने रूम चाहिए होंगे। अभी हमने सीखा था, एक ट्रिक सिखाई थी मैंने कि जब भी नंबर बढ़ रहा होता है तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम, और जब भी नंबर कम हो रहा है तो क्या निकालेंगे एचसीएफ। अब ये बच्चे सारे रूम से बढ़ जाएंगे तो नंबर क्या हो रहा है कम, तो मतलब क्या निकालेंगे एचसीएफ, इनका फैक्टर निकालते हैं। 60 का अगर 60, 84 और 108 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 60 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। अगला 84 आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 का निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 12 लाइन, बिल्कुल ठीक है। अब एचसीएफ के लिए इन सब में जो भी कॉमन है उन्हें ले लेंगे। क्या क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 2 4 2 3 12 आ जाएगा मेरा आंसर। कर लो नोट डाउन से। बस याद रखना अगर नंबर बढ़ रहा है तो एलसीएम और नंबर कम हो रहा है तो एचसीएफ। डन। ये अच्छा है। प्रूव दैट 6 रूट क्यूब। अच्छा ठीक है, अब तक हमने क्या करा था रूट 5 को प्रूव करने को आता, लेकिन ऐसा कभी नहीं है ना कि क्यूब आ जाए। तो उस वाले में क्या करते हैं, तो सबसे पहले सेम भाई, लेट अस अज्यूम 6 अंडर रूट क्यूब
इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम इसे क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हो गया, अगर रैशनल नंबर हो गया तो मैं इसको p बाई क्यू के इक्वल लिख सकता हूं, वेयर p एंड q आर को प्राइम, बिल्कुल सेम, आर को प्राइम। ठीक है, अब पहले हम क्या करते थे, रूट को टाइम स्क्वायर करते, लेकिन अब क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। हम कर देंगे क्यूब बोथ साइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पे होल क्यूब, यहाँ पर p की क्यूब अपॉन में q की क्यूब, इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 इजकल टू p क्यूब अपॉन में q क्यूब वहां चला जाएगा, ये आ जाएगा p क्यूब इजकल आ जाएगा 6 q की क्यूब, इसे इक्वेशन 1 मान लो, 6 चला जाएगा नीचे, p क्यूब अपॉन में 6। अब मैं क्या लिख सकता हूं भाई, p क्यूब इज डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। हम स्क्वायर लिखते थे यहाँ पर क्यूब, अब p को अगर मैं 6 से डिविजिबल करूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मैं मान लेता हूं c आएगा, c इज एनी इंटीजर। हमने पहले क्यूब करा था, दोबारा यहां क्या कर देंगे, क्यूब बोथ साइड, यहां पे क्या आ जाएगा, p क्यूब अपॉन में 6 की क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब। p क्यूब की वैल्यू कितनी थी यहां पर, 6 क्यूब लिख देता हूं, 6 क्यूब अपॉन में 6 की क्यूब कितनी आ जाएगी, 216 इज इक्वल टू c क्यूब, इसे कटिंग करेंगे तो 36, तो q क्यूब के नीचे आ जाएगा 6 इंटू 6 मतलब 36, दोनों लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, q क्यूब इज डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, हमने कहा था p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, अगर p भी 6 से डिविजिबल है, q भी 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या है, गलत। तो हम लिख देंगे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। इसका मतलब 6 अंडर रूट क्यूब is an irrational number। नोट डाउन कर दो, सिंपल, बस बिल्कुल सेम है, पहले हमने स्क्वायर करा था और इस साल में क्या कर दिया, क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, अच्छा ये एनसीईआरटी में ध्यान से गिरा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 615, मतलब अगर 615 को डिवाइड करें या 963 को डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर कितना बचे, 6। अब कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, अब पहले तो जो रिमाइंडर बचेगा उन दोनों को कर लेते हैं माइनस, जो भी नंबर्स है, यहां पर जाके तो आ जाएगा 609 और 963 है ना, इसमें 6 किया तो कितना आ जाएगा 957। अब वो जो नंबर है, वो मतलब जो नंबर है, इससे ये दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, मतलब ध्यान समझो, केवल एक नंबर होगा, मान लेते कुछ भी 3000 वगैरह होगा, ये दोनों नंबर उसको डिवाइड करने चाहिए, तो हमें पता है कि ये वाला जो नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, अच्छा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, सॉरी कंफ्यूज हो गया, एक नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते, तो नंबर पक्का इनसे छोटा होगा, और हमें पता है जब भी नंबर छोटे तो हम क्या फाइंड करते हैं, HCF, तो इन दोनों क्या फाइंड कर देंगे बस अब HCF, 609 और 957। ट्राई करते हैं, 609 के फैक्टर निकालते हैं, 3 2 6 0 3 3 9, हाँ 203 तो किसी के टेबल में आ नहीं रहे, 7 से जा रहा है, हाँ 7 से जा रहा है, 7 2 14, 7 9 से 63 और 29 इंटू में 1, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 7 इंटू में 29, 975 का निकालते हैं, 957 का, सॉरी ये 3 से जा रहा है, 9 7 बाई, हाँ 3 पे जा रहा है, 3 3 से 9, 3 1 3 9 से 27, 9 10 13, ये 3 से जा रहा है, नहीं 7 से जा रहा है, नहीं 7 के 9 से जा, 11 से जा रहा है, 11 हाँ 11 से जा रहा है, 11 2 22, ये बचेगा 9 9 और 29 बन क्या हो जाएगा 29, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू में 11 इंटू में 29,
HCF में हम क्या लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, ये भी आ रहा है कॉमन 3 और ये भी आ रहा है 29, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 इंटू में 29, 3 9 27, 3 2 6 7 8, ये हो जाएगा मेरा आंसर। याद रखना जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसी का कर देंगे माइनस, और जो भी नंबर आएंगे उनका निकाल देंगे HCF। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। डन, चलो। अच्छा नेक्स्ट देखो, उसमें एक चीज बोला था कि 6 बचना चाहिए, इस बार दो अलग नंबर दे दिए, बोल रहे हैं अगर 285 से डिवाइड हो तो 9 रिमाइंडर बचे, तो यहां से 9 माइनस कर देंगे, और 1249 से डिवाइड हो तो कितना बचे 7। अगर एक नंबर दिया तो सेम करते हैं, अलग अलग दिया तो अलग अलग माइनस करते हैं। 285 से जाएगा तो आ जाएगा ऐसे 276, और इससे माइनस करेंगे तो 1242। इन दोनों का HCF फाइंड कर देते हैं, 276 के फैक्टर निकालते हैं और 1242 के फैक्टर निकालते हैं। 276, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 3 3 और 23 इंटू 1। 276 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23, 1242 के निकालते हैं। 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 6 7 8 9, 3 से जाएगा, 3 2 6 0, 3 7 21, 3 से जाएगा, 3 6 18, 27, 3 9 27, 3 पे जाएगा 23, और आखिर में जाएगा 23 से मतलब 1, तो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 23। HCF में जो भी कॉमन होता है वो लिख देते हैं, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 23 कॉमन है। 2 इंटू 3 इंटू 23, 6 इंटू 3, 6 18, 6 12 बस 130, 138 क्या आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हुआ है, लिख लो इसे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही कि 2011 को डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर, और 2623 को करेंगे तो 5, तो 2011 में से 9 माइनस कर देंगे, 2623 से 5 माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा इसका HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वाला आपको होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इन्होंने बोला है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ दे रखी है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, कि वो जो रूम है उसमें से कितनी लंबी रॉड लिखा है ताकि वो सारी डायमेंशन नाप सके। अब सिंपल सी बात हो, वो रॉड होगी उस रूम से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो ये जो नंबर होगा पक्का कम होगा, और जब भी नंबर कम होता है क्या निकालते हैं HCF, तो इन तीनों का HCF निकालते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग उसमें यूनिट्स में है। पहले सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा 825 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। किसको डाउट हो देख लो, 4 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस कर देंगे 50, तो ये कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने ऊपर तीनों करा है। अब मुझे पता है ये तीनों नंबर, वो जो रॉड होगी इन तीनों नंबर से छोटी होगी या फिर इनके बराबर होगी, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा HCF। इनका निकाल लेते हैं HCF, 825 675 और 450 का। पहले 825 का निकालता है, 15 3 से जा रहे तो 3 2 6 22, 3 7 21, 15 3 5 15, फिर ये जा रहा है 3 से जा रहा है, अब ये 5 से जाएगा, 5 5 से 25, 5 5 से 20, फिर 5 से जाएगा 11, फिर जाएगा 11 से 1, तो इसे लिख देते हैं 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 11, 675 पे आते हैं। ये पहले जाएगा 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, अब भी 3 पे जा रहा है, 3 से जाएगा 3 7 21, 3 5 15, अब भी 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 5 15, अब नहीं जा रहा, 5 इंटू 5 5 इंटू 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 5। अब आते हैं 450 पर, ये किससे जाएगा, पहले 5 से नहीं 9 3 से जा रहा है, 2 से भी तो जा रहे हैं, पहले 2 से कर देते हैं, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, अब 3 से आया 3 7 21, 3 5 15, अब जाएगा 3 से दोबारा 3 2 6, 3 5 15 इंटू में 5 इंटू में 5, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5। अब कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है और ये वाला 5 कॉमन है, तो HCF कितना आ जाएगा इसका 3 इंटू में 5 इंटू में 5, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो
75 सेंटीमीटर की रॉड काफी होगी। ये हो गया आंसर। लिख लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक दिस। इन्होंने बोला है इंग्लिश की कितनी बुक है, सॉरी इंग्लिश की कितनी बुक है 336, मैथ्स की कितनी बुक है 240 और साइंस की कितनी बुक है 96 are respectively have to be stacked in a such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same। अतः इनको इक्वली बांटना है। जब भी हमें पता लगता है नंबर बढ़ रहा होता है, छोटा हो रहा होता है, तो हम क्या निकालते हैं HCF। तो इन तीनों का HCF निकाल देंगे। शुरू करते हैं 336, 240 और 96। 336 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। 2 1 2 13 आ गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 21, 3 7 7 1 तो 336 का कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 240 का क्या आएगा 120, 60, 30, 15, 3 5 और 5 1 यह आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और लास्ट आते हैं 96 के फैक्टर्स पे। 48, 24, 12, 6, 3, 1 तो 96 से आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। HCF फाइंड कर रहे हैं तो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 18 3 48 क्या हो जाएगा इसका आंसर। लिख लो। बस याद करना नंबर बढ़ रहा है तो LCM और नंबर कम हो रहा है तो HCF। इजी। चलो नेक्स्ट पे होते हैं। करिए ना नोडल। Find the least number that is divisible by all the number between 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक ऐसा नंबर जो इन सब नंबरों से डिवाइड हो जाए। अब कॉमन सेंस देखो, वो नंबर अगर इन सब नंबरों से डिवाइड हो रहा होगा तो नंबर इन नंबरों से बड़ा होगा और जब भी नंबर बड़ा होता है तो हम क्या निकालते हैं LCM। तो इन सबका सिंपली LCM फाइंड कर देंगे। 2 से स्टार्ट करें। 2 1 2 1 3 2 5 3 7 4 9 और 5 दोबारा 2 से 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5 एक बार और 2 से 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। अब 3 से 1 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5 एक बार और 3 से 1 1 1 1 1 5 1 7 1 5। अब 5 से 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 और लास्ट 7 से फिर जगह 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 3 5 15 इंटू 7 105। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 और 105 को ये आ जाएगा 2520 2520। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लो। डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, दे स्टेप्स मेजर 80, 85 एंड 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का है 80 सेंटीमीटर का, बी का है 85 सेंटीमीटर का और सी का है 90 सेंटीमीटर का।
respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can cover the distance in complete steps? इन्होंने बोला कि अगर वो चलना स्टार्ट करे तो दोबारा ऐसा कब होगा कि वो दोबारा सेम स्टेप पे एक साथ आ जाए। अब इतना तो समझ आ रहा है कि यार वो जब स्टार्ट होंगे तो एक स्टेप से तो ज्यादा स्टेप लेंगे तभी जाके बराबर आ पाएंगे। तो जब भी नंबर बढ़ता है तो हम क्या लेते हैं एलसीएम। तो इन तीनों क्या निकाल देंगे एलसीएम, 80 के फैक्टर, 85 के फैक्टर और 90 के फैक्टर। पहले निकाल लेते हैं 80 के फैक्टर क्या होते हैं 40, 20, 10, 5 और 5 का 1 हो गया। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 85 का है। ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और नहीं तो 2 से जाएगा सॉरी 8 और 5 13 होते हैं, 5 से जाएगा डायरेक्ट, 5 1 जा 5 और ये बचेगा 35, 5 7 35 और ये डायरेक्ट जाएगा 17 से। तो 5 इंटू 17। अब आते हैं 90 के ऊपर, ये चला जाएगा 2 से 45, अब ये 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 और ये जाएगा 1, तो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो कॉमन के नाम पे बस इनमें कॉमन क्या है 5, तो एलसीएम लिख लेते हैं, जो कॉमन आता है उसे एक बार लिखते हैं और बाकी सब नंबर कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 to the 10, 10 to the 20, 20 to the 40, 40 to the 80, 80 to the 160, 160 into 9, 90, 96 54, 54, 1440 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, अ सर्कुलर फील्ड हैज सर्कमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफेरेंस कितना है 360 किलोमीटर। 3 साइकिल्स स्टार्ट टुगेदर एंड कैन कैरी वो यहाँ पे हटना पड़ेगा 48 किलोमीटर, एक जा रहा है 60 मतलब मान लीजिए एबीसी है, तो एक दिन में 48 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा है, एक 60 किलोमीटर कर रहा है और एक कितना कर रहा है 72। इसका स्ट्रगल सबसे खतरनाक है। पर क्वेश्चन ये नहीं है, वापस आते हैं। अराउंड द फील्ड व्हेन विल दे मीट अगेन, वो दोबारा कब मिलेंगे। स्टार्ट करें। कुछ में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी ध्यान से देखना। एक बात हमने क्या सीखा था, जब भी नंबर बढ़ रहा होता तो एलसीएम होता, नंबर छोटा होता तो एलसीएम। मुझे इतना तो समझ आ गया कि अगर तीनों इस पॉइंट से निकले हैं तो भी 48 62 किलोमीटर में तो नहीं मिलेंगे, उन्हें काफी राउंड मारने पड़ेंगे तब जाके वो मिलेंगे। तो ये सारे नंबर बढ़ने वाले हैं, इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने किलोमीटर बाद मिलेंगे, कितनी व्हेन विल दे मीट अगेन, कब मिलेंगे। टाइम पूछा है, डेज पूछा है, आवर में पूछा कब मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे चेंज करते हैं डेज में। एक बात बताओ, ए अगर एक दिन में 348 किलोमीटर कर रहा है तो 360 कितने दिनों में कर लेगा, सॉरी 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर इसे कटिंग करो तो आएगा 7.5। बी अगर 60 कर रहा हो, एक 360 किलोमीटर है, एक दिन में 60 कर रहा है तो कितने दिनों में कर लेगा 6 दिन में। और सी कितना 360/72 कटिंग करो तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 5 डेज। तो मुझे पता लग गया भाई इतने इतने दिन इनको लगते हैं पूरा राउंड मारने में। एक तरीका तो क्या है, आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल लो और सॉल्व कर दो। पहले वो दिखाता हूं फिर दूसरा तरीका दिखाता हूं। पहले मैं करूंगा 7.5, 6, 5 का क्या निकाल लूंगा एलसीएम। और जब भी पॉइंट आता है तो हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, निकाल 70.5 को पॉइंट में कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 से कटिंग करूंगा तो 15/2 आता है। तो हम क्या करते हैं, इनके नीचे पर लगा लो, नीचे के ऊपर लगा लो, ऊपर वाले को तो एलसीएम फाइंड कर देते हैं, ठीक है, और नीचे वाले क्या फाइंड करते हैं एलसीएम। तो 15, 6 और 5 का एलसीएम फाइंड कर देंगे और नीचे वाले का कर देंगे एचसीएफ फाइंड। जब भी एलसीएम फाइंड करना होता है ऐसा होता है, एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। वापस आते हैं, 15, 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप निकाल लेना 30 आएगा, और 2 1 1 का 30 कितना आएगा, यानी 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा। और इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, एक बार निकाल ही लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हूं। 15 को निकालेंगे तो 3 into 5, 6 को निकालेंगे तो 2 into 3 और 5 को निकालेंगे तो 5 into 1। 15 3 और 15 2 ठीक है, इतना कुछ भी कॉमन नहीं है। 15 6 और 5 डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, भी सीधे 3 5 से 15, 3 2 से 6, 5 का 5 आ गया, 2 से आएगा 1 5, 5 1 जा 1 जा 1 जा, 5 2 से 10, 10 2 से 30 आ जाएगा। और इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही कॉमन आएगा, तो 30/1 सही कर रहा था मैं, ठीक है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 30। तो इसके मतलब कितने दिनों बाद मिलेंगे सारे 30 डेज बाद। क्लियर है, आउट वाला रहने दो, इसी समझ लो, आउट वाला कंफ्यूजन पहले इतना लिख लो फिर आउट वाला हल्का समझाता तो कैसे होगा। इतना लिख लिया। अब आउट वाले नंबर्स क्या करेंगे, ये जो हमारे डेज है इन्हें आवर में कन्वर्ट कर देंगे, 24 24 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी नंबर आएंगे उन तीनों नंबर की क्या निकाल देंगे सेम
एलसीएम, और वो हमारा आंसर आ जाएगा आपस में। क्लियर? नोट डाउन कर लो इसको। कुछ में 14 में आते हैं कि टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। बहुत सिंपल है। इन्होंने बोला क्या कभी ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ तो क्या हो 16 और उनका एलसीएम कितना हो 380। अब एक ही तरीका है, याद रखना जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर सिर्फ उन दोनों नंबरों का नहीं होता, इन दोनों नंबरों का फैक्टर भी होता है और ये एलसीएम का भी फैक्टर होता है। मतलब अगर 380 16 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ऐसे नंबर पॉसिबल है, और अगर नंबर डिवाइड नहीं तो ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं है। करते हैं 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18 0, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10। पॉइंट में आएगा 4 से कटिंग करें तो 4 2 8 15, 4 3 12 30, 0.7 28, 5 से 20। पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर कोई नेचुरल नंबर आता तो पॉसिबल था, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सिंपली लिख लो इसे। तो नेक्स्ट होते हैं डन। चलो अगले बात है प्रूव दैट एनी प्राइम पॉजिटिव वेक्टर रूट पी इज रैशनल। बहुत क्वेश्चन है, क्या सीखना ये सॉरी अब नीचे जाओ। हमें रूट पी को इरेशनल प्रूव करना है। सेम ऐसे करिए, लेट अस अज्यूम रूट पी इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट पी रैशनल नंबर है सो रूट पी इज इक्वल टू, अब इसे ना पी बाई क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि पी दे रखा है। अगर पी में मैंने पी बाई क्यू लिख दिया तो कटना साफ जाएगा, तो मैं इसको इस बार ए अपॉन बी ले लेता हूं। मुझे बस फ्रैक्शन दिखाना है तो ए अपॉन बी ले लेता हूं, और लिख दो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेम रूट बनाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां पर आ जाएगा रूट पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। रूट पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन स्क्वायर, बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में पी। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। इसका मतलब ए इज आल्सो डिविजिबल बाय पी। यहां तक क्लियर है? अगर a p से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई इंटीजर बचेगा, मान तो c बचा है, c इज एनी इंटीजर। ठीक है, सॉरी दोबारा क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे pb स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा pb स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। लिख देंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में p इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहां पर भी आ जाएगा भाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय d, तो मतलब b इज आल्सो डिविजिबल बाय d। इसको ऊपर कर देते हैं। अब ध्यान देखो, हमने माना था कि a और b दोनों को प्राइम है, लेकिन यहां पर p a से भी डिविजिबल हो रहा है और p b से भी डिविजिबल हो रहा है। मतलब जो हमने माना था वो क्या है, गलत। तो हम लिखेंगे दिस contradiction arises due to our wrong assumption. Root p is an irrational number. Can you note? चलो नेक्स्ट बात है, टू ई पे सोल्यूशन है, जल्दी देखिएगा भाई। सेम इस बार किसको करना है, रूट 3 रूट 5 को सेम साथ देते हैं। लेट अस assume root 3 plus root 5 is a rational number। इसका मतलब root 3 plus root 5 किससे इक्वल हो जाएगा, p upon q के, where p and q are co-prime। ठीक है, अगर ये दोनों co-prime हो गए, अब रूट डालने के लिए करूंगा स्क्वायर बोथ साइन। यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर है 3, रूट 5 का स्क्वायर है 5 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। 5 प्लस 3 आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब रूट 15 को अलग करते हैं तो 8 प्लस का उधर ले जाते हैं, उसे माइनस कर देते हैं, तो यहां बचेगा 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस 8। एलसीएम लेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यहां आएगा पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 15। 2 यहां पर मल्टीप्लाई में भाजक क्या हो जाएगा, डिवाइड में 8 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर। सेम इस साइड जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है, इस साइड वाला नंबर एक रैशनल नंबर है। कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो सेम लाइन लिख देंगे, दिस contradiction arises due to our wrong assumption. Root 3 plus root 5 is an irrational number. Can you note down? Simple. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रूट पी वाला तो हमने सेम करा था, इसलिए कुछ और ले रहे हैं इधर। रूट 3 प्लस रूट 5 हमने करा ये। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, बस ये क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 4 है तो सिंपली रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा। मैं कह देता हूं इसको, सबसे पहले सेम करेंगे, लेट अस अज्यूम रूट 3 रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, इज अ रैशनल नंबर। ये इजी है, तो रूट 3 प्लस 2 को किसके इक्वल कर देंगे, P अपॉन Q के। ठीक है, अब सिंपली रूट 3 को अकेला कर रहे हैं, 2 प्लस मैं लिखता हूं, P एंड Q आर प्राइम। हाँ 2 को अगर भेज देता हूं, यहां पर प्लस करें तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस कर दूं, आएगा 2P माइनस 2Q इक्वल टू रूट 3। कभी भी एक इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ने जो माना था वो गलत है। तो सेम this contradiction arises due to a wrong assumption and root 3 plus root 4 is an irrational number. नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 पे आते हैं, क्या फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 16 as their HCF and 136 as their LCM। अगर स्टैंडर्ड और किस्मत खराब है तो ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत डिफरेंट है, आराम से देखना। इन्होंने बोला हमें ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स बताना है जिनका LCF कितना हो 16 और LCM कितना हो 136। पहले चेक कर लेते हैं ऐसे पॉसिबल है भी या नहीं। डिवाइड करते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4 into में 17, 17 by 2 करूंगा तो कितना आएगा 8.5। पॉइंट में आ गया तो मतलब ऐसे नंबर पॉसिबल है ही, तो पेयर्स फाइंड करने की जरूरत है ही, सिंपल। लेकिन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 8 में इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें कैसे फाइंड करना है ध्यान से देखना। इन्होंने बोला दो नंबर है जिनका सम, मतलब मान लेते हैं एक x है एक y है, इन दोनों का सम कितना है 1215 और दोनों का HCF कितना है 81। तो मैं क्या मानूंगा, HCF 81 है तो मतलब जो 81 है उन दोनों का फैक्टर होगा, तो 81x प्लस 81y किसके इक्वल है 1215 के। अगर यहां से मैंने 81 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा x प्लस y इक्वल टू 1215, तो x प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा 1215 अपॉन में 81, इसी काटूंगा तो x प्लस y कितना आ गया 15। पहले यहां से समझ लो कि यार मुझे पता है जो HCF होता है वो दोनों नंबरों का फैक्टर होता है LCM का भी, तो मैंने जो नंबर दिए थे वो क्या ले लिए, सॉरी 81x और 81y, और जब मैंने दोनों को प्लस करके 125 के इक्वल किया तो x प्लस y गए 15। तो मुझे पता है वो जो पेयर्स होंगे वो x प्लस y 15 के इक्वल होगा। वैसे कितने नंबर हो सकते हैं, हो सकता है 1 और 4 होता है, 1 और 14 सॉरी ये भी तो 15 बन जाएगा, 2 और 20 ये भी 15 बनेगा, 3 और 12, 4 और 11, 5 और 10, 6 और 9, 7 और 8 और 8 और 7 तो फिर रिपीट होने लग जाएगा। तो ये सारे नंबर पॉसिबल है, लेकिन हम में से वो नंबर लेंगे जो को-प्राइम होंगे, मतलब जो एक दूसरे टेबल में नहीं आते। तो पहले 1 और 14 ले सकते हैं, एक दूसरे टेबल में नहीं आते, 2 और 20 ले सकते हैं, ठीक है, 3 और 12 नहीं ले सकते, 4 और 11 ले सकते हैं, 5 और 10 नहीं ले सकते, 6 और 9 नहीं ले सकते, 7 और 8 ले सकते हैं। तो टोटल ऐसे कितने पेयर हो गए 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा टोटल
4 पेयर्स। और अगर पेयर्स पूछे कौन कौन से हैं तो लिख देना भाई ये चारों पेयर्स हैं। सिंपल, लिख लो फिर। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ हमारी क्वेश्चन भी फिनिश। ठीक है, अब तक हमने चैप्टर 1 की एनसीईआरटी खत्म कर लिया, उसके एग्जांपल्स खत्म कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन खत्म कर लिया। अभी भी पीवाईक्यूज बाकी है। पीवाईक्यूज को खत्म करने के बाद ही आपका चैप्टर में प्रॉपर्ली खत्म होगा। सारी चीजें आपको सिंपल से वीडियो फाइल में मिल जाएगी। इसी वीडियो की उसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसके अंदर सारी की सारी वर्कशीट्स होगी। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ 20 नहीं है, काफी सारे हैं, पर इसी के टाइप के हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस करे तो वो भी कर लो। वर्कशीट को कंप्लीट करना, कोई भी डाउट तो कमेंट करना।